Good morning, students. Today we will start question number 6 of exercise 13.1. Question number 6 है आपका. A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispherical stuck to each of its end. एक कैप्सूल है, वो किसकी शेप में है? सिलेंडर की शेप में है और उसके एंड्स के साथ, दोनों एंड्स के साथ क्या बने हुए हैं? हेमिस्फेयर्स बने हुए हैं. हेमिस्फेयर स्टक्स हैं. ये हमारा कैप्सूल है. द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर. लेंथ ऑफ entire capsule is equal to 14 millimeter. Then diameter of capsule is equal to 5 millimeter. तो radius of capsule 5 by 2 millimeter is equal to length of hemisphere. जो आपकी रेडियस है वो क्या है? लेंथ ऑफ हेमिस्फीयर. अब एंटायर वॉल्यूम की एंटायर लेंथ कितनी है? 14. और इसमें से ये वाला पोर्शन कितना हो गया? 5 by 2. और ये भी कितना हो गया? 5 by 2. और ये बीच वाला पोर्शन है वो क्या बना? लेंथ ऑफ सिलेंडर. तो लेंथ ऑफ सिलेंडर आपकी आ जाएगी, लेंथ ऑफ सिलेंडर 14 माइनस 5 by 2 माइनस 5 by 2, 9 मिलीमीटर. अब हमको फाइंड आउट करनी है. फाइंड इट्स सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा, surface area of capsule is equal to CSA of cylinder plus CSA of two hemispheres. CSA of cylinder 2 pi RH plus 2 multiply 2 pi r square. 2 pi r हम कॉमन निकाल लेते हैं. अंदर h प्लस 2r. 2 मल्टीप्लाई 22 by 7 इंटू r 5 by 2 h 9 प्लस 2 इंटू 5 by 2. 2 से 2 कट, 2 यहाँ भी 2 से 2 कट. 22 by 7 into 5 into 9 plus 5, 40. 220 millimeter square. This is the answer. Surface area of cylinder हमारा आ गया 220 millimeter square. अगेन अगर आप CSA of cylinder अलग निकालते हैं और CSA of hemisphere अलग निकालते हैं तो पाई को सॉल्व नहीं करेंगे. पाई का आंसर जो है वो पाई में ही रखेंगे और लास्ट में दोनों को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स बन जाएंगी और उसके बाद पाई की वैल्यू रखेंगे. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप. एक टेंट है वो किसकी शेप में है? सिलेंडर की शेप में है और उसके ऊपर कोनिकल टॉप है. तो ये हमारा टेंट सिलेंडर की शेप और इसके ऊपर cone. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter, height of cylinder is equal to 2.1 meter और diameter of cylinder 4 meter, radius of cylinder 4 by 2 meter. Then slant height of top is 2.8 meter. Slant height L is equal to 2.8 meter.
फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। आपको एरिया फाइंड आउट करना है किसका, कैनवस का, जो टेंट को बनाने में यूज होता है। तो एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, 2 पाई RH प्लस पाई RL। पाई आर हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2H प्लस L, 2/7 इंटू R 2, 2H 2 मल्टीप्लाई 2.1 प्लस L 2.8, ये 4.2 प्लस 2.8, 22/7 इंटू 2 इंटू 4.2 प्लस 2.8 हमारा हो जाएगा 7, 7 कर 44 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा CSA आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब आगे है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। देन कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 500, 0 0 4 5 22 कैरी ₹22,000। कॉस्ट ऑफ कैनवस हमारी क्या आ गई, ₹22,000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, दो फिगर्स थी आपकी, इसमें एक कोन था और एक सिलेंडर था, दोनों का हमने CSA फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter। सिलेंडर है, हाइट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8, हाइट ऑफ सिलेंडर is equal to 2.4 centimeter, diameter of cylinder 1.4 centimeter। तो रेडियस आ जाएगी आपकी 1.4 बाई में 2, 0.7 सेंटीमीटर। ये आपका सिलेंडर है। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। उसमें हमने क्या किया, एक कोन निकाला जिसकी हाइट क्या है, सेम है, और डायमीटर भी क्या है, सेम है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन। अब यहां पर आपको क्या दिया है, क्या गिवन है, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर गिवन है, इट मींस ये आपका क्लोज्ड है। क्या है आपका, क्लोज्ड है। आपको इसमें फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया of solid is equal to CSA of cylinder plus CSA of cone plus area of base। ये आपका सॉलिड था, क्लोज था। जब आप इसमें से सिलेंडर कोन को कट आउट करोगे तो क्या होगा, एक तरफ से ये ओपन हो जाएगा और एक तरफ से बंद रहेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, CSA फाइंड आउट करने के बाद एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, ऐड कर लिया है। अब CSA ऑफ कोन के लिए हमें क्या चाहिए, L चाहिए, और L का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, r² प्लस h² अंडर द रूट। तो L इज इक्वल टू r² प्लस h² अंडर द रूट। L इज इक्वल टू r हमारी 0.7 का स्क्वायर प्लस h 2.4 स्क्वायर, 0.49
plus 5.76. L is equal to 6.25 under the root is equal to 2.5 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट हमारे पास क्या आ गई है 2.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालते सी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगेन आप इनको अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हो, बट आप क्या करोगे कि पाई को सॉल्व नहीं करोगे। तो पाई आर तीनों में कॉमन आ गया, पाई आर हमने कॉमन लिया, अंदर 2h प्लस एल प्लस आर 22/7 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू हमें कुछ कही गई है, पाई की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हमने 22/7 ले लिया। 2h 2 मल्टीप्लाई 2.4 प्लस एल 2.5 प्लस आर 0.7, तो ये 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, 22/7 into 7/10 multiply 7, 7 से 7 कट 154, 4.8 plus 3.2, 8 into 8, 176/10 is equal to 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आ गया। अब इसमें हमें क्या कहा गया है नियरेस्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमको राउंड ऑफ करना है, तो 17.6 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या ध्यान रखना है कि सॉलिड है हमारा, जो चीज़ गिवन है हम लोगों के पास, हमारे पास सॉलिड सिलेंडर गिवन है, इट मीन्स वो क्लोज्ड है। क्या है वो आपका क्लोज्ड है, तो क्लोज के लिए हमें टीएस से लगाना चाहिए था, और उसके बाद हमें क्या किया कि उसमें से कॉनिकल कैविटी हमने कट आउट की है, तो एरिया ऑफ बेस हमको माइनस करना था कि वन साइड से ओपन है, तो मैंने क्या फॉर्मूला लगा लिया सी एस ए प्लस वन साइड क्लोज। सी एस ए का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस, और उसके साथ इसमें से कॉनिकल कैविटी कट की है, तो हमने क्या ऐड कर लिया सी एस ए ऑफ ओम। रिमेनिंग सॉलिड को देखकर आपको माइनस नहीं करना है, इसमें जो है तीनों चीजें आपकी प्लस होंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, a wooden article was made by scooping out hemisphere from each end of a solid cylinder। सॉलिड सिलेंडर है, उसके दोनों एंड से, ये सिलेंडर है, उसके दोनों एंड से हेमिस्फीयर जो है वो स्कूप कर लिए हैं दिस वे। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया, फिर से टोटल सरफेस एरिया कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब कि दोनों का मिलाकर, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल इज इक्वल टू, फिर से जो वुडन आर्टिकल है ये हमारा सॉलिड है, तो हमें टी एस से ऑफ सिलेंडर निकालना था, और प्लस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर और माइनस एरिया ऑफ 2 बेसिस। एरिया ऑफ 2 बेसिस हमको क्यों निकालना था, क्योंकि जब हम इसमें से वुडन आर्टिकल्स को स्कूप करेंगे तो जो हमारा सॉलिड है वो ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, इसलिए हमने एरिया ऑफ 2 बेसिस क्या कर दिया माइनस कर दिया। अगर हमारा सॉलिड ओपन है तो इट मीन्स हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें सी एस ए, तो सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल सी एस ए ऑफ सिलेंडर
plus area of two hemispheres. CSA of cylinder 2 pi RH plus 2 multiply 2 pi R square. 2 pi R हमने कॉमन फाइंड आउट ले लिया, तो 2 pi R कॉमन, अंदर H plus 2R. 2 multiply 22 by 7 into R 3.5 और H आपका 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5. डेसिमल बाय में 10 कर लेती हूँ. 7 5 जा 5 2 जा 2 से 2 कट. 22 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 70. 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल आपका क्या आ गया? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. और आपकी एक्सरसाइज 13.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है. आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस खुद करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे.